दोस्तों हाल ही में चीन का जो नए रक्षा मंत्री बने थे, जो कि अब से 1 महीने पहले ही चीन के रक्षा मंत्री बने थे, अब चीन के इस रक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो आम बात है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं पूरी दुनिया भर में जो कि भ्रष्टाचार के चलते गिरफ्तार हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसी कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर खास बात ये है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि चाइना के अंदर ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले भी जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हुए थे, और उससे भी पहले जो रक्षा मंत्री थे चाइना के वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में ही गिरफ्तार हुए थे। और अब तक हमको उन दोनों का पता नहीं है कि आखिरकार वो गए तो गए कहाँ हैं। और ऐसे करते करते अब ये वाले जो रक्षा मंत्री हैं वो लगातार तीसरे रक्षा मंत्री बन गए हैं चाइना के, जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि चीन में जो रक्षा मंत्री हैं वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से आता हो और साथ ही उसका संबंध चाइनीज सेना से भी हो, यानी कि जिस व्यक्ति ने दोनों जगहों पर कंट्रीब्यूशन दिया हो और उसका पूरा रिकॉर्ड साफ हो, उसका किसी भी प्रकार से किसी भी आपराधिक गतिविधियों में या फिर भ्रष्टाचार में कोई नाम सम्मिलित ना हो, और उसने कुछ सेना के लिए किया हो और साथ ही अपना टाइम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में भी बिताया हो। ऐसे व्यक्ति को ही चाइना के अंदर रक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। लेकिन लगातार चाइना के तीसरी रक्षा मंत्री पर ऐसे आरोप लगना और उनकी गिरफ्तारी होना ये बात बताता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अब भ्रष्टाचार की दीमक निगल चुकी है। और आप यकीन मानिए, इतिहास ये गवाही देता है, चाहे फिर आप 10 साल पहले चले जाइए या फिर 1000 सालों का भी आप किसी भी देश की किसी भी सेना का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर किसी भी देश की सेना कमजोर है तो फिर उसको मजबूत तो बनाया जा सकता है। अगर किसी देश की सेना के पास हथियारों की कमी है तो उसे हथियार देकर उसकी कमजोरी को सही किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी देश की सेना युद्ध के अंदर भी हार जाए ना, तब भी उस देश की सेना को एक बार फिर से रिबिल्ड किया जा सकता है, दोबारा खड़ा करके उस युद्ध को दोबारा से जीता जा सकता है। लेकिन इस बात की भी इतिहास गवाही देता है कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार की आदत लग जाती है, स्पेशली किसी देश की सेना को, तो ऐसे में आप उस सेना को कितना भी ज्यादा पैसा दे दो, कितने भी एडवांस हथियार दे दो, लेकिन ऐसे में ना तो उस देश की सेना को बचाया जा सकता है और ना ही उस देश को बचाया जा सकता है। और चाइना के साथ में अब ऐसा ही हो रहा है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना ज्यादा घातक है चाइना के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इससे पहले वाला जो चाइना का रक्षा मंत्री था उसने पता है क्या किया था? उसे अपने कार्यकाल में चीन की मिसाइलों के लिए फ्यूल खरीदना था, यानी कि जो मिसाइलें होती हैं और उनके अंदर जो फ्यूल होता है जो कि एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, उसे चेंज करना होता है। उस रक्षा मंत्री ने फ्यूल की जगह पर उन मिसाइलों के अंदर पानी भरवा दिया था। और पिछले 10-15 साल से चीन के डिफेंस में, चीन की मिसाइलों में ऐसा ही होता चला आ रहा था, क्योंकि हर 2-3 साल बाद जो फ्यूल का पैसा आ जाता था उसे अपने जेब में रख लेते थे। और पिछले 10-15 साल से मात्र पानी को बदला जा रहा था फ्यूल की जगह पर। इस लेवल का भ्रष्टाचार किया जा रहा था चाइना के अंदर। अब ऐसे में ही आप सोचिए कि मान के चलो कि कल को चाइना का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए और चाइना को यहाँ पर मिसाइल फायर करना हो, तो फिर ऐसे में मिसाइल आखिरकार चलेगी कहाँ से? क्योंकि मिसाइलों में तो फ्यूल की जगह भरा हुआ है पानी। अब इससे आप समझिए कि किस लेवल का भ्रष्टाचार यहाँ पर चीन के कमांडरों के द्वारा किया जा रहा था। और आप देख लेना, ये जो नया वाला गिरफ्तार हुआ है ना कल, इस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही अनोखा कांड किया होगा। अभी यहाँ पर पूछताछ जारी है और अभी चाइना इसको छुपाएगा भी, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इनके कारनामे भी बाहर आने वाले हैं, जिनको सुनकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि जैसे ही इसके घपले बाहर आएंगे तो वो भी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, वो भी सारे सबूतों के साथ।